नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है। दोस्तों, आज हम एक कहानी पढ़ेंगे। उस कहानी का नाम है पुअर विलेजर। इंग्लिश और हिंदी में हम दोनों में पढ़ेंगे। Once upon a time, there was a very poor man in the village. एक बार की बात है, गांव में एक बहुत गरीब आदमी रहता था। He used to eat whatever he could hunt in the forest. वह जंगल में जो कुछ भी शिकार कर पाता खा लेता। जो भी शिकार करता वो खा लेता था। जो भी वो जाता था फॉरेस्ट में और वो सबको जो भी उसको मिलता था वो खा लेता था। He would hunt for game once in 2 or 3 days. वह 2 या 3 दिन बार शिकार की तलाश करता। Bring back the game and cook it and eat. He wouldn't spend too much in the forest because he was that roamed the forest. नहीं, spent too much in the forest because he was scared of the leopards that roamed in the forest. वह 2 या 3 दिन में एक बार शिकार की तलाश करता। शिकार को वापस लाता और उसे पकाकर खा लेता था वो उसको। He wouldn't वह जंगल में ज्यादा समय नहीं बिताता था क्योंकि वह जंगल में घूमने वाले तेंदुए से डरता था। वो जो तेंदुए थे ना, वो आप लेपर्ड्स सर्च करना गूगल पे, उसमें होते ना लेपर्ड्स, वो तेंदुए बोलते। थोड़ी वो मात्रा छुप रही है, तेंदुए तो ऐसा ही है, वो तेंदुए से डरता था। One summer month एक गर्मी के महीने में it was very hot and the forest was parched and there was nothing to eat. एक गर्मी के महीने में बहुत गर्मी थी। जंगल सूखा हुआ था और खाने के लिए कुछ भी नहीं था। The poor man was slowly walking in the forest. कुछ भी नहीं था, वह बेचारा धीरे-धीरे जंगल में घूम रहा था। He came across a bird perched on a low branch. उसकी नजर एक नुकीली शाखा पर बैठे एक पक्षी पर पड़ी। The man was very light
on his feet, and the bird did not notice him coming. वह आदमी अपने पैरों पर बहुत हल्का था और पक्षी को उसके आने का पता नहीं चला. He quickly grabbed the bird and held it. उसने झट से पक्षी को पकड़ लिया, बहुत जोर से पकड़ लिया. Just as we was about to leave the forest. जैसे ही हम जंगल से निकलने वाले थे, he saw a large deer standing near the tree. उसने पेड़ के पास एक बड़े हिरण को खड़ा देखा. He had one arrow and he could aim for the deer with it. उसके पास तीर था और वह उससे हिरण पर निशाना साध सकता था. वो निशाना लगा सकता था वो हिरण पे. He let the bird in his head fly and took the last arrow from the quiver and shot at the deer. उसने अपने पक्षी को उड़ने दिया और तरकश से लास्ट तीर निकाला और हिरण पर चला दिया उसने तीर. Lucky for the deer, it saw the man at the last minute and ran away. हिरण के लिए सौभाग्य की बात है कि उसने अंतिम क्षण में उस आदमी को देखा और भाग गई वो हिरण. And ran away just as the arrow had left the quiver. ठीक वैसे ही जैसे तरकश से तीर निकल चुका था. मनुष्य के पास now the man was left with nothing, not the bird or the deer. उसके पास वो डियर भी नहीं था और बर्ड भी नहीं थी. क्यों? उसने इसे छोड़ दी थी कि मैं तो और बड़ा शिकार करूँगा. इसलिए तो उसको ये भी सोचना चाहिए था कि अगर मैं उसको नहीं मार पाया तो क्या होगा, तो मैं कुछ खा पाऊँगा या नहीं. लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा. इसलिए लालच बुरी वाला है. Now the man was left with nothing, not the bird or the deer. अब मनुष्य के पास, वो आदमी के पास पक्षी या हिरण के अलावा कुछ भी नहीं बचा था. मतलब उसके पास ना हिरण था ना पक्षी थी, बस उसके पास कुछ नहीं था. अब मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी की नीति. दिस इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी थोड़ा दोस्तों सोचने दो, ये क्या है. इलस्ट्रेट है शायद ये. अब बताना इलस्ट्रेट सही है या गलत. इलस्ट्रेट द फैक्ट that a bird in hand is worth
टू इन द बश। कहानी की नीति यह इस तथ्य को दर्शने वाली एक सुंदर कहानी है कि हाथ में एक पक्षी झाड़ी में दो पक्षियों के बराबर है। फिर से, हाथ में एक पक्षी झाड़ी में दो पक्षियों के बराबर है। दो पक्षियों के बराबर है। मैंने बोला था ना, लालच बुरी बला है। The man should never have gotten greedy। मतलब वो ये कह रहा है कि अब जो वो आदमी था, मनुष्य को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए दोस्तों। इसलिए मैंने पहले बोला था ना, लालच बुरी बला है दोस्तों। ये कहानी हमें ये सीख दिलाती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, वरना जो हमारे पास है वो भी चला जाएगा और हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए लालच बुरी बला है दोस्तों। बाय बाय। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में बताना। बाय बाय।